पूजा घर में आपको इन देवताओं की मूर्ति बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की मूर्ति रखने से आपको क्या हानि हो सकती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली मूर्ति है नटराज शंकर की मूर्ति। नटराज का अर्थ होता है नृत्य करते हुए। तांडव नृत्य जब भगवान ने किया था तो भगवान शंकर का नटराज स्वरूप हो गया था। और नटराज स्वरूप की मूर्ति यदि आपके घर में पूजा स्थल पर होगी तो आपके घर में भी तांडव हो सकता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच में मन मुटाव हो सकता है और घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यदि आपके पूजा स्थल पर नटराज की मूर्ति रखी है तो आज ही आप उनको वहां से किसी मंदिर में ले जाकर के दान कर दीजिएगा। दूसरी मूर्ति है माता महाकाली की। माता काली का जो स्वरूप है, महाकाली का जो स्वरूप है, वो देवी का विध्वंसक स्वरूप है। राक्षसों का उन्होंने संहार किया था और राक्षसों के संहार करने के लिए ही देवी दुर्गा ने महाकाली का स्वरूप धारण किया था। और महाकाली अत्यंत क्रोध अवस्था में रहती है और क्रोध अवस्था की देवी की मूर्ति घर के पूजा स्थल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में आपको सौम्य मूर्ति ही रखना है। आपको क्रोध मुद्रा वाली कोई भी देवी देवता की मूर्ति वहां पर नहीं होना चाहिए। यदि क्रोध मुद्रा वाली मूर्ति घर के पूजा स्थल पर रहेगी तो परिवार में, घर में क्रोध की बढ़ोतरी होगी और बात बात पर घर में गुस्सा उत्पन्न होगा। इसलिए आपके घर में यदि माता महाकाली की कोई मूर्ति रखी हुई है या चित्र भी लगा हुआ है तो आज ही आप किसी देव स्थल में, पवित्र स्थल में ले जाकर के दान कर दीजिएगा और उनको ससम्मान वहां पर विराजित करके आइएगा। और तीसरी मूर्ति होती है शनिदेव की। शनिदेव को वैसे तो सर्वोच्च ब्रह्मांड के परम न्यायाधीश माने जाते हैं, लेकिन शनिदेव को जो है अपनी पत्नी के द्वारा श्राप मिला हुआ है। उनकी दृष्टि श्रापित है। उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया है कि जिसके ऊपर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए शनिदेव की मूर्ति यदि आप अपने पूजा स्थल पर रखते हैं तो उनकी दृष्टि आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगी और उससे आपके परिवार की हानि हो सकती है। इसलिए शनिदेव की मूर्ति यदि आपने अपने पूजा घर में रख रखी है तो आज ही उनको ससम्मान शनि मंदिर में ले जाकर के स्थापित कर दीजिएगा। और उसके बाद चौथी मूर्ति आती है भैरवनाथ की। भैरवनाथ साक्षात भोलेनाथ के अवतार है और भैरव को तंत्र सम्राट कहा जाता है। जितना भी तंत्र मंत्र यंत्र क्रियाएं होती है उन सबके स्वामी कहे जाते हैं। और भैरव की पूजा करना, भैरव की साधना करना कोई साधारण काम नहीं है। उनके लिए तंत्र मंत्र से ही पूजा की जाती है और तांत्रिक लोग ही उनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। आप और हम जैसे साधारण व्यक्ति भैरवनाथ की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए आपके घर में यदि पूजा स्थल पर भैरवनाथ की मूर्ति रखी हुई है तो आप उन्हें ससम्मान किसी मंदिर में ले जाकर के स्थापित कर दीजिएगा। और उसके बाद मूर्ति आती है खड़ी हुई माता महालक्ष्मी की। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी उनके घर में हमेशा निवास करे। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति या खड़ी हुई लक्ष्मी जी के फोटो आज ही आप घर से किसी देव स्थान, पवित्र स्थान में ले जाकर के रख दीजिएगा उनको ससम्मान। यदि खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो आप अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं हो सकेगा, क्योंकि खड़ी हुई है, कभी भी जा सकती है। चलायमान व्यक्ति ही खड़ा रहता है, जो जाने वाला होता है वो खड़ा ही रहता है और जो बैठा रहता है वो स्थिर रहता है। इसलिए आप माता महालक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति रखें और इनके साथ साथ यदि आप सरस्वती और गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो वो आप बैठी हुई जरूर रखें, उनको भी आप खड़ा न रखें। यदि इनको आपने खड़ा रखा तो आपके घर से समृद्धि चली जाएगी। इसलिए आप गणेश जी
सरस्वती जी और माता महालक्ष्मी, इन तीनों की जो मूर्तियां हैं वो बैठी हुई रहेगी तो आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। इसके बाद क्रम आता है राहु की मूर्ति, क्योंकि राहु नामक एक दैत्य था जिसको समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने, श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से 2 टुकड़े कर दिए थे। एक का नाम हुआ था राहु और दूसरे का नाम हुआ था केतु। चूंकि राहु नामक दैत्य ने अमृत का पान कर लिया था इसलिए अमर हो गया और 9 ग्रहों में इनको स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन राहु और केतु दोनों को विध्वंसक माना जाता है, इसलिए राहु केतु की भी मूर्ति आपको अलग से घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपने नवग्रह यंत्र की स्थापना की है और उसके अंदर राहु केतु की आकृति या यंत्र में आती है तो उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन अकेले राहु और अकेले केतु की मूर्ति घर के पूजा स्थल पर नहीं होना चाहिए। सामूहिक रूप से नवग्रह आपके घर में हो सकते हैं, लेकिन अकेले राहु केतु आपको स्थापित नहीं करना है। तो मित्रों, ये हमने जो 7 मूर्तियां आपको बताई है, यदि आपके पूजा घर में है तो आप इनको आज ही हटा दीजिएगा। इनका फोटो भी इस प्रकार का यदि है इस मुद्रा में तो वो भी पूजा स्थल पर नहीं होना चाहिए। और घर में जो मूर्ति होती है उनका यह भी नियम होता है कि एक देवता की 2 मूर्ति नहीं होना चाहिए। एक देवता की यदि 2 मूर्तियां रहेगी तो इससे घर में जो है मन मुटाव होगा, परिवार के सदस्यों में तनाव उत्पन्न होगा, घर में अशांति उत्पन्न होगी। इसलिए आप घर में एक देवता की एक ही मूर्ति रखें